अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके मोबाइल में पीएनबी वन ऐप जरूर होना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन एफडी बना सकते हैं, ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, घर बैठे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और भी कई सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आपको पीएनबी वन ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखना चाहिए। और इसमें पहली बार अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो होता ये है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद उसमें पिन पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा। तो एक बार इसको आप सेट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार फिर इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। तो ये काम आप घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ अप्लाई वगैरह नहीं करना है, फॉर्म वगैरह भरना नहीं है, और ना ही आपको बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा। घर बैठे सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और इसका पूरा एक लाइव डेमो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आप पीएनबी वन ऐप में घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल पर पीएनबी वन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसको मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो इसको अभी हम ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, तो इसको आप अलाउ कर दीजिए। चलिए इसको हम अलाउ कर देते हैं। ओके, देखिए प्रोसीड टू लॉगिन ओपन अकाउंट ये ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोसीड टू लॉगिन कर लेते हैं। देखिए साइन इन यूज़र आईडी मांग रहा है और साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पर एक यूज़र आईडी आपका क्रिएट होगा और यूज़र आईडी आपको एंटर करके साइन इन करना है। तो न्यू यूज़र का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड आप कर सकते हैं। उसमें आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस विषय पर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। अभी हमारे पास डेबिट कार्ड है, तो हम रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड के ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अकाउंट नंबर एंटर करना है, तो अकाउंट नंबर को मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर दिया है। नीचे रजिस्ट्रेशन चैनल में मोबाइल बैंकिंग सर्विस, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। तो यहाँ पर मैं मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम अभी मोबाइल बैंकिंग जो पीएनबी वन ऐप है, साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग, दोनों में रजिस्ट्रेशन एक साथ हो जाएगा। और अगर कभी पीएनबी वन ऐप आपका ओपन नहीं होता है या उसमें कुछ सर्वर एरर आता है, तो आप डायरेक्टली पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इंटरनेट बैंकिंग भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए दिया हुआ है चूज़ प्रीफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। तो व्यू ओनली है, व्यू एंड ट्रांजैक्शन है। तो व्यू ओनली क्या होता है? अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं, अब अगर आप अपने अकाउंट का बैलेंस देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो आप व्यू ओनली के साथ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन का फैसिलिटी भी लेना चाहते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं हैं, तो सारी सुविधाओं का लाभ हम उठाना चाहते हैं, तो मैं व्यू एंड ट्रांजैक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट्स भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। उस पर आपको एक OTP रिसीव होगा। तो चलिए हम OTP एंटर कर देते हैं। अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना ATM कार्ड नंबर एंटर करना है और ATM का पिन भी एंटर करना है। तो कार्ड में आपको एक 16 अंकों का नंबर लिखा हुआ मिलता है ATM कार्ड में, उस नंबर को एंटर कर देते हैं। और आप जो ATM से पैसे निकालने के लिए जो पिन का इस्तेमाल करते हैं, ATM पिन, वो पिन यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। क्योंकि ये PNB का ऑफिशियल ऐप है, तो इसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। यहाँ पर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है, आपको किसी भी तरह का टेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसको जल्दी से एंटर कर देते हैं। ATM कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे ATM का पिन भी एंटर करना है। चलिए पिन भी मैंने एंटर कर दिया। अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखिए हमें एक साइन इन पासवर्ड क्रिएट करना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है और टिपिन क्रिएट करना है। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें नंबर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अभी मैं इसको 001 इंडिया स्टार ये पासवर्ड मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अभी मैं आपको ये दिखाने के लिए ये पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। 001 इंडिया स्टार, आई मैंने कैपिटल किया हुआ है, तो फिर भी ये पासवर्ड स्ट्रेंथ फेयर बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अभी भी नहीं हुआ है, तो स्टार हैश कर लेते हैं। देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हमने पासवर्ड रखा 001 इंडिया स्टार हैश। इस तरह से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये 8 कैरेक्टर्स का भी हो गया, इसमें नंबर, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो गए, और इसमें एक कैपिटल लेटर भी हमने दिया हुआ है। उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड हम रख सकते हैं 002 भारत स्टार हैश। देखिए पासवर्ड बता रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग। इस तरह से आप पासवर्ड रख सकते हैं 002 भारत स्टार हैश। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पासवर्ड इस तरह से सेट कर सकते हैं। एक साइन इन पासवर्ड है, एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, उसके बाद टिपिन में यहाँ पर मैं टिपिन सेट कर देता हूँ 0102। 4 अंकों का कोई भी पिन होना चाहिए, कन्फर्म टिपिन 0102 हो गया। यहाँ पर हमारा सब कुछ सेट हो गया है। अच्छा, कुछ यहाँ पर एरर हुआ है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंड कन्फर्म ट्रांजेक्शन पासवर्ड डू नॉट मैच। चलिए दोबारा से एंट्री कर देते हैं, ये कन्फर्मेशन के लिए मांगता है 002 BHART भारत स्टार हैश। ओके हो गया। तो साइन इन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमने सेट कर दिया, टिपिन हमने सेट कर दिया। जो भी आप सेट करेंगे उसको आप नोट डाउन करके रखिए कि आपका साइन इन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या है और टिपिन क्या है। ये टिपिन क्या होता है? टिपिन होता है ट्रांजैक्शन पिन। आप PNB वन ऐप में किसी को अगर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे या कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें आपको एक पिन मांगा जाएगा, तो 4 अंकों का पिन आप सेट कर दीजिए। और साइन इन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो मांगा जा रहा है ये आपका इंटरनेट बैंकिंग के लिए ज़रूरत होता है। आप PNB के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाते हैं, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो PNB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी चाहिए होगा। यूज़र आईडी तो हम कैसे मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ आपको एक साइन इन पासवर्ड चाहिए होगा, साइन इन पासवर्ड। उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड से आप इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए PNB वन ऐप के लिए आपको टिपिन चाहिए, और PNB वन ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको एक एमपिन चाहिए होगा। तो PNB वन ऐप के लिए आपको एमपिन और टिपिन चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड चाहिए। तो इससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप नोट डाउन करके रखिए कि आपने ये जो पिन और पासवर्ड है क्या सेट किया हुआ है, उसको आप नोट डाउन करके ज़रूर रखें। अब यहाँ पर हम चलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। इसको सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा और आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा। इस यूज़र आईडी को आप नोट डाउन करके रखिए। और अगर आप यूज़र आईडी आपने नोट डाउन नहीं किया है, मान लीजिए ये आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और ये स्क्रीन आपने स्किप कर दिया है, आपने यूज़र आईडी नोट डाउन नहीं किया है, तो भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ये यूज़र आईडी आपका कस्टमर आईडी ही होता है। आपको अपने बैंक पासबुक में कस्टमर आईडी लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कस्टमर आईडी को लेकर भी कन्फ्यूजन है तो हमने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे आप अपने अकाउंट नंबर से कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। तो कस्टमर आईडी आपका यूज़र आईडी है, पासवर्ड्स यहाँ पर हमने सेट कर दिए हैं, और जो पिन होता है टिपिन हमने सेट कर दिया है। उसके बाद फिर PNB वन ऐप में कैसे फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करेंगे और उसमें फिर क्या रिक्वायरमेंट होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। PNB वन ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें प्रोसीड टू लॉगिन कर लेते हैं। देखिए यूज़र आईडी तो हमें मिल गया है, यूज़र आईडी को मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर 2 सिम हैं, आपके मोबाइल में भी हो सकता है कि 2 सिम हो। तो जो मोबाइल नंबर आपका PNB अकाउंट में रजिस्टर्ड है, आपको वही सिम को सेलेक्ट कर लेना है और इसको कंटिन्यू कर लेना है। अभी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो रहा है, चल रहा है। देखिए ये अपने आप हो रहा है, जो भी है आपको कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा ये समय ले रहा है, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर अभी OTP एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP एंटर करना होगा। अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी एक एमपिन सेट करना है। एमपिन 4 अंकों का कोई भी पिन आप सेट कर सकते हैं।
जैसा कि मैं यहाँ पर अभी 4 3 2 1 इसको सेट कर लेता हूँ। 4 3 2 1 इसको सबमिट कर लेते हैं। सक्सेस हो गया, एमपिन सेट हो गया। अब फिर से साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन कर लेते हैं। देखिए अभी नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ रहा है, नाम लिखा हुआ आ रहा है और एमपिन यहाँ पर एंटर करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप PNB One ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बार बार फिर आपको रजिस्ट्रेशन या मोबाइल नंबर वेरीफाई करना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप एमपिन एंटर करें और लॉगिन करें। तो चलिए एमपिन एंटर कर लेते हैं 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ पर हम लॉगिन कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको ओके कर लेते हैं। अभी हमारे सामने यूज़र इंटरफेस है PNB One का। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का है, लोन आप ले सकते हैं, FD ओपन कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और एक बात है कि ये जो यूज़र ID हमें मिला है ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, याद रखने में आपको इसमें मुश्किल हो सकता है। तो ये जो 3 लाइन्स बने हैं इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। माय प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अपडेट यूज़र ID। आप अपना यूज़र ID अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो यूज़र ID आपका एग्जिस्टिंग यूज़र ID ऊपर दिखा रहा है, न्यू यूज़र ID आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। आपका जो नाम है उसको भी आप अपना यूज़र ID सेट कर सकते हैं। यूज़र ID रखने के लिए आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो बिना डेबिट कार्ड के भी आप आधार कार्ड या पैन कार्ड के जरिए भी इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।